ये है क्लास 7th की ज्योग्राफी के 25 पॉइंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर है, 5 लेयर है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जिस लेयर पे हम खड़े हैं वो है ट्रोपोस्फेयर। ये है, इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, मतलब 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। और ट्रोपोस्फियर में ही वो एयर है जो हम ब्रीद करते हैं। सारी क्लाउड की, रेन की जो भी फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फियर में ही हो रही हैं। जो भी ऑल जो वेदर फिनोमिना जैसे कि रेनफॉल है, फोग है, हेल स्टॉर्म है, ये सब ट्रोपोस्फियर में हो रही हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर फ्री है क्लाउड से, स्ट्रेटोस्फियर में क्लाउड नहीं है, तो वहाँ पर एयरप्लेन अच्छे से उड़ सकते हैं। तो उड़ते भी स्ट्रेटोस्फियर में ही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में एयरप्लेन उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फियर है। और स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन की लेयर है। जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो फ्री है, किससे? फ्री फ्रॉम क्लाउड और एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मतलब वो फ्री है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। एरोप्लेन इसमें आराम से उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में है, और ओजोन हमें हेल्प करती है सन की हार्मफुल रेज से बचाने में। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर की जो हाइट है 18 किलोमीटर अप टू 80 किलोमीटर। इसके बाद है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की हाइट है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। मीडियोस्फीयर से ऊपर की लेयर थर्मोस्फीयर है, तो उससे 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर की लेयर है। थर्मोस्फीयर लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। जो सिग्नल हमें मिलते हैं, सारे पहुँचते हैं, वो थर्मोस्फीयर उसमें हेल्प करती है। उसके ऊपर लेयर है एक्सोस्फीयर। ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो ये तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हो गई। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड सारे फिनोमिना है। स्ट्रेटोस्फीयर में एयरप्लेन उड़ता है और ओजोन लेयर है। और जो थर्मोस्फीयर है वो हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेदर और क्लाइमेट। वेदर जो आवर टू आवर या डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसे कहते हैं वेदर। और क्लाइमेट क्या है? जो सालों तक किसी एरिया की वेदर कंडीशन है, उसका एवरेज है क्लाइमेट। तो वेदर मतलब आज का, क्लाइमेट मतलब सालों साल का जो एवरेज आया है वो क्लाइमेट उस एरिया का है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। सन की एनर्जी जो अर्थ पर आ रही है, वो इंसोलेशन। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर मेजर करता है टेम्परेचर को। बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। रेन गॉज मेजर करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को। और विंड दिखाता है विंड की डायरेक्शन है क्या। विंड है क्या? मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे कि हम ऊपर बढ़ते हैं तो प्रेशर घटता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। विंड कौन कौन सी है? परमानेंट विंड है, ट्रेड विंड परमानेंट विंड है, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ये सब परमानेंट विंड के एग्जाम्पल हैं। परमानेंट विंड मतलब कॉन्स्टेंटली ब्लो करते हैं थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये वेस्टर्ली वेस्ट में ही जाएगी, ईस्टर्ली ईस्ट में ही जाएगी। इस तरह से ये परमानेंट टाइप की हैं। लोकल विंड वो विंड होती हैं जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या ईयर में ही एक एरिया में चलती हैं। जैसे कि लू है, लू चलती है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में, तो लोकल विंड हो गई ये कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर ईयर के, मतलब ईयर के पर्टिकुलर टाइम पे ये चलती हैं। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर जो एयर में है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। रेनफॉल 3 टाइप की हैं: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। 3 टाइप की रेनफॉल है: कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, ये सब मिलकर बनाते हैं क्लाउड। लू एग्जाम्पल है लोकल विंड का, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मेनली, जो समर में बहती है, गर्मियों में बहती है, चलती है, उसे कहते हैं लू। लू मतलब लोकल विंड है। एटमॉस्फेयर में गैस है, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, और उसके बाद है CO2। 0.003% है CO2 एटमॉस्फेयर में। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। रिदमिक राइज और फॉल जो है ओशन करंट का या ओशन वाटर का, दिन में 2 बार, ये है टाइड। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून का, उसकी वजह से ये टाइड उठते हैं। जो सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ओशन के वाटर को खींचता है, उसकी वजह से टाइड और उठते हैं, होते हैं। जो फुल मून है या न्यू मून है, उसमें सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो जाता है, तो टाइड की जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाती है। पानी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी से खींचता है। ग्रेविटी किसकी? सन और मून की ग्रेविटी पानी को खींचती है। ओशन को, ओशन में जो वाटर है। हाई टाइड और ऑल्सो हेल्प्स इन फिशिंग।
हाई टाइड हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, फिशिंग में।